नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ लिखने बैठे हों और दिमाग एकदम खाली, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखें, शुरू कहाँ से करें? ये जो सवाल है ना, क्या लिखूं, ये लिखने वाले हर इंसान को परेशान करता है। तो आज हम इसी उलझन पर लिखे गए एक बहुत ही दिलचस्प निबंध को समझने वाले हैं। अच्छा, तो इस पूरे चैप्टर में हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले लेखक की प्रॉब्लम को जानेंगे, फिर लिखने का असली मतलब क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद एक बड़ा मज़ेदार आइडिया है, दूर के ढोल वाला, उस पर बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इन सब बातों से हमें ज़िंदगी का क्या सबक मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्से से, लेखक की दुविधा। यहीं से दरअसल इस निबंध की पूरी कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, किसी को एक निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो सबसे पहला ख्याल मन में क्या आता है? यही ना, कि लिखूं तो लिखूं क्या? बस यही हर लिखने वाले की कहानी है। और इसी एक सवाल से ये पूरा निबंध शुरू हो जाता है। और इस सवाल से जो जूझ रहे हैं वो हैं हमारे लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। वो हमें अपने सोचने के सफर पे ले जाते हैं, ये पता लगाने के लिए कि भाई लिखने का टॉपिक कैसे चुनें और लिखने का असल मकसद क्या है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, लिखने का असली मतलब। क्या लिखना सिर्फ शब्दों को एक साथ रख देना है या फिर इससे कहीं बढ़कर है? चलिए देखते हैं कि लेखक इस बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ लेखक एक अंग्रेजी राइटर A.G. गार्डनर का आइडिया हमारे सामने रखते हैं। उनके हिसाब से लिखने के लिए किसी खास टॉपिक की नहीं, बल्कि एक खास मन की स्थिति की जरूरत होती है। मतलब जब मन में कोई जोश या कोई मजबूत एहसास उठता है ना, तो लेख खुद ब खुद लिखा चला जाता है। इस बात को एक बहुत ही शानदार मिसाल से समझाया गया है। सोचिए, किसी को अपनी हैट टांगनी है, तो उसके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, हैट या फिर वो खूंटी जिस पर टांगना है? जाहिर है हैट। खूंटी तो कोई भी काम आ जाएगी। लेखक कहते हैं बस बिल्कुल इसी तरह लिखने में सबसे जरूरी हैं हमारे मन के भाव, यानी कि हैट। टॉपिक तो बस एक खूंटी है जिस पर उन भावों को टांग दिया जाता है। तो सीधी सी बात ये है, खूंटी है हमारा लिखने का टॉपिक और हैट हैं हमारे मन के भाव। लेखक के हिसाब से भाव यानी कि हैट कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहने के लिए कोई मजबूत फीलिंग हो तो फिर किसी भी टॉपिक पर लिखा जा सकता है। और हाँ, जब लेखक इस टॉपिक की उलझन में फंसे थे, तभी उन्हें एक विद्वान की सलाह याद आती है। सलाह ये थी कि एक छोटा निबंध अक्सर एक लंबे निबंध से बेहतर होता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती बनी रहती है। ये सुनकर तो लेखक को बड़ी राहत मिली, और सच कहूं, ये सलाह सुनकर तो शायद कई स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगा होगा। चलिए अब चलते हैं अगले हिस्से पर, जो इस निबंध का दिल है, इसका मेन आइडिया, दूर के ढोल। यहीं से लेखक अपनी परेशानी से बाहर निकलकर एक गहरी फिलॉसफिकल बात तक पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर कहावत है और यही लेखक के निबंध का सेंट्रल थीम बन जाती है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। पर इसका मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब है कि जो चीजें हमसे दूर होती हैं, चाहे वो जगह में दूर हो या समय में, वो अक्सर हमें ज्यादा अच्छी और सुंदर लगती हैं। जैसे ढोल जब पास में बजता है तो कितना शोर लगता है, कान फटने लगते हैं, लेकिन वही आवाज जब दूर से आती है तो बहुत मीठी लगती है। अब देखिए, ये कितनी कमाल की बात है कि लेखक इस कहावत को जिंदगी से कैसे जोड़ते हैं। जो नौजवान हैं, वो हमेशा भविष्य के सुंदर सपने देखते हैं, है ना? उनके लिए भविष्य एक दूर का ढोल है। वहीं जो बुजुर्ग हैं, वो हमेशा अपने गुजरे हुए वक्त की तारीफ करते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। तो उनके लिए अतीत यानी पास्ट एक दूर का ढोल है। दोनों ही अपने आज से खुश नहीं हैं। और इसी सोच के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जीवन का सबक। आखिर दूर के ढोल की इस समझ से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस निबंध से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, जो लोग जिंदगी के स्ट्रगल से दूर खड़े होते हैं, उन्हें दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। दूसरी बात, आज के नौजवान कल बूढ़े होंगे और वो भी अपने अतीत को ऐसे ही याद करेंगे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इतिहास में कभी कोई ऐसा वक्त नहीं रहा जब सुधार की जरूरत ना पड़ी हो। मतलब कोई भी जमाना परफेक्ट नहीं था। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सबके लिए सोचने को रह जाता है। हर किसी की जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं जो दूर के ढोल जैसी हैं? क्या वो भविष्य की कोई उम्मीद है या फिर अतीत की कोई भूली बिसरी याद? ये सोचने वाली बात है।